जयपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वैशाली नगर थाना पुलिस ने मंगलवार को कुख्यात दस्यु जगन गुर्जर को जयपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि जयपुर शहर में हथियारों की सप्लाई में उसका हाथ हो सकता है। जयपुर डीसीपी वेस्ट अमित कुमार के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस अभी भी कुख्यात दस्यु जगन गुर्जर से पूछताछ में जुटी हुई है। डकैत जगन गुर्जर से पूछताछ के बाद कई बदमाशों तक पुलिस पहुंचेगी। पुलिस का दावा है कि अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से पूरा नेटवर्क चल रहा था। सोमवार को जगन गुर्जर अपने भाई पान सिंह से मिलने के लिए अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में गया था। इसके बाद वे अजमेर से धौलपुर लौट रहा था। तभी सोमवार शाम इनपुट मिलने के बाद वैशाली नगर थाना पुलिस ने जगन गुर्जर को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। रंगदारी मांगने और अवैध हथियार तस्करी मामले में सोमवार को भी पुलिस ने अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से 3 अपराधियों सहित 9 हार्डकोर बदमाशों को अरेस्ट किया था। धौलपुर जिले के नादनपुर गांव में शेरनी नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। मंगलवार की शाम को 2 बच्चे अन्य बच्चों के साथ शेरनी नदी में नहाने गए थे और गहरे पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। अन्य बच्चों ने ग्रामीणों की सूचना दी, जिसके बाद परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और गोताखोरों की मदद से दोनों को नदी से बाहर निकाला। जिसके बाद परिजन दोनों बच्चों को लेकर बसेड़ी और बाड़ी अस्पताल पहुंचे, जहाँ डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। ग्राम नादनपुर में 2 बच्चे पानी में डूब गए। काना पुत्र लोकेंद्र उम्र करीब 7 वर्ष, मानव पुत्र लक्ष्मण उसकी उम्र करीब 7 वर्ष थी। जाति कुशवाहा दोनों ग्राम नादनपुर के रहने वाले हैं। वो नदी की ओर घूमने चले गए, जहां पैर फिसलने से वो दोनों ही नदी में डूब गए, जिन्हें वहां उपस्थित ग्रामीणों की सहायता से रेस्क्यू कर निकाल लिया गया नदी से बाहर। दोनों के परिजन उनको तुरंत वाड़ी सरकारी अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया एवं दोनों के शवों को उनके परिवारजनों को सुपुर्द कर दिया। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई, जहां हमने उनको सरकारी सहायता दिलाने के लिए मौका पर्चा तैयार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। बसेड़ी क्षेत्र के गांव धौर में सोमवार को 11 केवी की विद्युत लाइन टूटकर एलटी लाइन पर गिर गई, जिस कारण करीब 1 दर्जन घरों में 11 केवी का करंट दौड़ गया और करंट की चपेट में आने से 15 वर्षीय नाबालिग बालक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसको परिजन सोमवार रात 10 बजे बसेड़ी अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने बालक को मृत घोषित कर दिया। बालक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जिसका मंगलवार सुबह नादनपुर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद बालक के परिजन एवं ग्रामीणों ने शव को लेने से इनकार कर दिया। परिजनों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि विद्युत के पोल जर्जर हालत में पड़े हैं और केबलें पूरी तरह से खराब हैं और ट्रिप मशीन नहीं है। अगर बिजली घर पर ट्रिप मशीन होती तो यह हादसा नहीं होता। बिजली का तार टूटने की सूचना के बावजूद सप्लाई बंद नहीं करने और इसकी चपेट में आने से नाबालिग की मौत होने पर ग्रामीणों ने बिजली विभाग को इसका जिम्मेदार बताया। जानकारी के अनुसार सोमवार रात्रि करीब 10 बजे उदय सिंह उर्फ लाला पुत्र रामवीर सिंह उम्र 15 वर्ष जाति ठाकुर निवासी धौर कमरे से निकलकर शौच के लिए गया था। इस दौरान अचानक 11 केवी बिजली का तार टूटकर एलटी लाइन पर गिर गया, जिससे उसके पूरे घर में करंट दौड़ रहा था, जिसकी चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शव नहीं लेने की सूचना पर बसेड़ी एसडीएम दिनेश शर्मा, विद्युत विभाग एईएन आर डी मीणा, जेईएन राहुल शर्मा, थाना अधिकारी नादनपुर राजेंद्र गिरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी पहुंचे और परिजन और ग्रामीणों से समझाइश की। तकरीबन 1 घंटे की चली समझाइश के बाद परिजन शव को लेने के लिए राजी हुए। उपखंड अधिकारी ने ग्रामीण एवं परिजनों से इस मामले में जो भी अधिकारी एवं कर्मचारी लापरवाही है उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करने का आश्वासन दिया और आगे कोई ऐसी घटना न हो उसको लेकर विद्युत विभाग को जर्जर पोल एवं केबल को बदलकर सही करने का आदेश दिए हैं। धौलपुर जिले की सोने का गुर्जा थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर मंगलवार को 25,000 के इनामी अपराधी बॉबी खान को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी विगत लंबे समय से पुलिस को गुमराह कर फरार चल रहा था। सोने का गुर्जा थाना प्रभारी भीम सिंह ने बताया कि डीएसटी टीम के कांस्टेबल रवि पाठक और हजारीलाल को मुखबिर द्वारा गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि 25,000 का इनामी बदमाश 30 वर्षीय बॉबी खान पुत्र शौकीन खान निवासी मांगरोल सैपऊ थाना क्षेत्र के एनएच 123 पर उमरारा गांव के नजदीक वारदात के इरादे से घूम रहा है। मुखबिर की सूचना पाकर पुलिस टीम का गठन कर मौके पर कार्रवाई करने के लिए भेजा गया। पुलिस टीम ने सुनियोजित तरीके से घेराबंदी कर बदमाश बॉबी खान को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट समेत तमाम संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। बदमाश की गिरफ्तारी को लेकर धौलपुर पुलिस द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। आरोपी विगत लंबे समय से पुलिस को गुमराह कर ठिकाने बदलते हुए फरार चल रहा था।
बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने करीब 7 महीने से फरार चल रहे हत्या के प्रयास के एक आरोपी को मुखबिर की सूचना पर उमरिह मोड़ से गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आया आरोपी ने 7 महीने से फरार चल रहा था, जिसने शहर के कसाई पाड़ा मोहल्ले में रंजिशन फायरिंग कर जानलेवा हमला किया था, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ था। घटना को लेकर पीड़ित ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था। कोतवाली थाना अधिकारी शिव लहरी मीणा ने बताया कि बाड़ी शहर के कसाईपाड़ा मोहल्ले में 24 नवंबर 2023 की रात हुई फायरिंग की घटना का आरोपी अमरुद्दीन उर्फ धम्मो पुत्र नज्जो कुरैशी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे, जिसको लेकर मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया था। ऐसे में सोमवार की रात जरिए मुख्य सूचना मिली कि आरोपी अमरुद्दीन उर्फ धम्मो कुरैशी शहर के हाईवे पर उमरिया मोड़ के पास देखा गया है, जिसने थाने के हेड कांस्टेबल राम नरेश एवं कांस्टेबल मान सिंह के साथ मौके पर जाकर आरोपी अमरुद्दीन उर्फ धम्मो पुत्र नज्जो कुरैशी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार में आए आरोपी के खिलाफ धारा 307 आईपीसी में कार्यवाही की जा रही है। बाड़ी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गुमट एरिया से एक 17 वर्षीय किशोर लापता हो गया है। किशोर की मां ने इधर उधर काफी खोजने के बाद किशोर के नहीं मिलने पर कोतवाली थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया है। कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच गुमट चौकी प्रभारी को सौंपी है, जो लापता हुए किशोर की तलाश कर रहे हैं। गुमट चौकी प्रभारी गोपाल सिंह ने बताया कि शहर के गुमट निवासी सरस्वती देवी पत्नी स्वर्गीय अमर सिंह निवासी उमरेहर ने कोतवाली थाना में मामला दर्ज कराया है कि उसका 17 वर्षीय पुत्र राहुल उर्फ दीपू 25 जून की शाम 6 बजे से लापता है, जिसको परिजनों, रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों के सहयोग से इधर उधर रिश्तेदारी में और संभावित जगहों पर काफी तलाश कर लिया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा है। ऐसे में किशोर के गायब होने को लेकर पुलिस ने पता लगाने और गुमशुदगी का मामला दर्ज करने के लिए रिपोर्ट दी है। कोतवाली पुलिस ने मामला 363 आईपीसी में दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच गुमट चौकी प्रभारी गोपाल सिंह को सौंपी है। चौकी प्रभारी द्वारा लापता किशोर राहुल उर्फ दीपू की तलाश की जा रही है। सुरसिद्धि वाइफ ऑफ अमर सिंह जाति मीणा निवासी उमरे थाना बाड़ी सदर हाल गुम्बट बाड़ी ने थाना अजा पर उपस्थित होकर के एक तहरीर पेश की है, जिस पर मुकदमा नंबर 278 अबलिक 2024 धारा 363 आईपीसी में दर्ज हुआ है। इसमें उसने बताया है कि मेरा पुत्र राहुल उर्फ दीपू उम्र 17 साल गायब हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। बाड़ी में किड्स पैराडाइज स्कूल में कक्षा 9 से 12 तक इस वर्ष परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। 10वीं बोर्ड परीक्षा में आस्था सिंगल 98.17%, वैष्णवी अग्रवाल 97.83% और तेजस गोयल 97.67% को बड़े बड़े साइज के तोमासी कूलर्स पुरस्कार स्वरूप दिए गए। 10वीं बोर्ड परीक्षा में ही 95% से 97% लाने वाले विद्यार्थियों शिवम मंगल और देवेश गोयल को माइक्रोवेव ओवन पुरस्कार स्वरूप दिए गए। इनके अलावा 10वीं और 12वीं कक्षाओं में 90 से 95% अंक लाने वाले सभी विद्यार्थियों को ट्रॉली बैग पुरस्कार स्वरूप दिए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी के प्रधानाचार्य विनोद शर्मा और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किला बाड़ी के प्रधानाचार्य हरिओम सिंह सिकरवार ने बताया कि सफलता लगातार प्राप्त करने के लिए निरंतर परिश्रम करना नितांत आवश्यक है। विशिष्ट अतिथि पप्पूमल जिंदल ने बताया कि अपने गुरुजनों के प्रति निरंतर श्रद्धा और विश्वास से सफलता की किसी भी ऊंचाई को छुआ जा सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने की। उन्होंने परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए देश हित में कार्य करने के लिए कहा। कार्यक्रम का संचालन स्कूल की वरिष्ठ व्याख्याता खुशबू सिंह तोमर ने किया। स्कूल के निदेशक सुनील मित्तल ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए ये घोषणा की कि शानदार पुरस्कारों का ये सिलसिला हर वर्ष यूं ही चलता रहेगा। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड के कौलारी गांव में मंगलवार को खेत में जहरीला हरा चारा खाने से 5 भैंसों की मौत हो गई। पशुओं की मौत होने से किसानों में हड़कंप मच गया। प्रशासन और पशु विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई, जिन्हें ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे तक प्रशासन और पशुपालकों में नोकझोंक होती रही। किसानों से समझाइश कर मामले को शांत कराया गया। पशु चिकित्सकों की टीम ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है। जानकारी के मुताबिक कौलारी गाँव में मंगलवार को पशुपालक फूल सिंह लोधा की 5 भैंस खेतों में चारा खाने गए थे। चरने के बाद एक पशु की तबीयत खराब होने लगी। थोड़े समय बाद पशुओं की मौत होना शुरू हो गया, जिससे किसान और पशुपालकों में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना प्रशासन को दी गई। पशु चिकित्सक मुकेश त्यागी 3 चिकित्सकों की टीम को साथ लेकर मौके पर पहुंच गए, जिन्हें किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। 5 पशुओं की मौत होने से पशुपालक फूल सिंह लोधा की
आजीविका का जरिया पूरी तरह से खत्म हो गया है। पशुओं के माध्यम से ही फूल सिंह परिवार का भरण पोषण कर रहा था। बताया जा रहा है कि दूध बेचकर गृहस्थी की गुजर बसर कर रहा था। ग्रामीण प्रशासन और सरकार से उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के नकचपुरा गांव में मंगलवार को बड़े भाई ने अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी की बेरहमी से मारपीट कर दी। खेती के पैसों को लेकर हुए विवाद के बाद मारपीट में घायल हुए पति पत्नी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई घायल जनवेद पुत्र अमर सिंह और उसकी पत्नी संगीता ने बताया कि पिछले 4 सालों से उनका बड़ा भाई होतम घर की खेती कर रहा था, जिसके बाद इसी साल उनके पिता ने छोटे बेटे जनवेद को खेती करने का जिम्मा दिया। घायल दंपति ने बताया कि खेती करने के बाद उन्हें 2 लाख रुपए मिले थे, जिन्हें उनका बड़ा भाई होतम मांग रहा था। उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह जब छोटा भाई जनवेद खेत पर गया हुआ था, तभी बड़े भाई होतम में उसके घर में घुसकर 50,000 रुपए निकाल लिए, जिसका विरोध करने पर बड़े भाई होतम ने छोटे भाई की पत्नी संगीता के सिर पर फरसा मार दिया। पत्नी को बचाने के लिए खेत से घर लौट छोटे भाई की भी बड़े भाई ने लाठी से मारपीट कर दी। मारपीट में घायल हुए पति पत्नी को इलाज के लिए परिजनों द्वारा जिला अस्पताल लाया गया, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने दोनों को इलाज के लिए ट्रॉमा वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, जिनका डॉक्टरों की देखरेख में इलाज किया जा रहा है। मेरे बड़े भाई ने मुँह मार दी है, गौतम सिंह ने कोटम बंद करके मुंह में, मेरी बहू में, मेरी वाइफों और मेरी बच्ची में षडयंत्र मारपीट करी है। पैसों को लेकर के पैसे के बारे में पैसा मांग रहे हो तो पैसन के बारे में घर रुपया धरे 50,000 रुपया लवाई में और लरम ऊटी है, पैसों को निकाल के ले गया, लरम ऊटी की पता नहीं है। पैसों को लेकर के मारपीट करी है मैंने मुँह में, मेरी वाइफों में। राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर बाइक सवार बुजुर्ग को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हुई मौत। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के देवली थाना क्षेत्र में तोर संकरा मोड़ के पास बाइक से घर लौट रहे एक बुजुर्ग को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस घटना में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके शव का पुलिस ने आज पोस्टमार्टम करा सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। घटना को लेकर देवली थाना पुलिस ने बताया कि कल दिनांक 1/7/2024 को समय करीब 7 साढ़े 7 बजे की बात है। बनवारी रामलाल यादव निवासी नगौरा थाना राजाखेड़ा के अपने मामा के यहाँ बाहरीपुरा थाना धोली में एक भंडारे में आए थे। तो शाम को वापस जाते समय मोटरसाइकिल से किसी अज्ञात वाहन ने तोर संकरा मोड़ पर एक्सीडेंट कर दिया, जिसकी उनकी मौके पर डेथ हो गई थी, जिनको सामान्य चिकित्सालय मोर्चरी में रखा गया। तो आज उनका बाद पोस्टमार्टम परिजनों को लाश सुपुर्द की। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique, and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now, limited seats only. You can enroll your child for better future.